है कि पैट कमिंस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है भाई, और साथ में जो उसने इंडिया की इंसल्ट किया है, इंडिया के जो प्लेयर्स है ना उनकी इंसल्ट किया है। ये क्रिकेट नहीं होगी भाइयों, ये जंग होगी, सुबह 7:50 पे जंग होगी, लिटरली बता रहा हूं। वो माइंड गेम खेल रहे हैं, तो सारी बातें यहाँ से सुने और यहाँ से निकालें, सिंपल चुके हैं। मतलब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगातार 2 बार जीती है, और अगर इस बार जीती है तो ये हैट्रिक होगी। उस टीम के बारे में वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। तो ये उनकी एक, जैसे बोलते हैं, माइंड गेम भी है बाजू का। सर पे सवार हुआ है कि भाई 2 बार पीछे से हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ठोक के चले गए, अब ये तीसरी बार हैट्रिक कर ली, इन्होंने हमें ठोक दिया ना, तो फिर कुछ अजीब ही माहौल बन जाएगा। कसम से मैं तो हैरान हूं। दे शुड बी कॉन्फिडेंट यार। ओजीज तो ब्रेव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, दिलेर होते हैं। मैं ऐसे बुजदिली समझता हूं। मैं गोरों की एक आदत बड़ी पुरानी है, बड़ी पुरानी आदत है इनकी कि ये मैच से पहले बड़े बोलते हैं जी, बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन मैच में इनके साथ वो होता है जो फिर इनसे देखा नहीं जाता है। कमिंस ऑस्ट्रेलियन कप्तान हैं, उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है अबाउट इंडियन क्रिकेटर्स के इस टीम में किसी भी इंडियन क्रिकेटर की ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसा प्लेयर लगता नहीं। ये ओजीज इंडियन टीम से इतना डरते क्यों है यार? मैं इस बार कॉन्फिडेंट था कि भाई इंडियन टीम इस बार उतना ज्यादा अच्छे मोमेंटम के साथ नहीं जा रही, तो ऑस्ट्रेलिया को कॉन्फिडेंट होने चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया वाले तो बुजदिल निकले यार। जो है वो पैट कमिंस और ये हमेशा बात करते हैं। जब हमने देखा जिस बार जो है ऋषभ पंत ने इनको धोया था ना, तो टिम पेन इनका कैप्टन था, वो पीछे से जो है वो बार बार ऋषभ पंत के साथ जो है बातें कर रहा था। वो जो है वो मोहम्मद सिराज को चिढ़ाने की कोशिश करता बार बार, और उन्हें बोलता कि तुम लोग गैबा में आओ तो तुम्हें देख लेंगे, गैबा में तो तुम्हारा जो है वो हाल करेंगे। जब इंडिया की टीम गैबा में गई तो गैबा में जो उनके साथ हुआ वो टिम पेन से देखा नहीं गया। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन क्या खेलते हैं क्रिकेट के साथ साथ? माइंड गेम। वो माइंड गेम खेल रहे हैं, तो सारी बातें यहाँ से सुने और यहाँ से निकालें, सिंपल थ्योरी है, सिंपल तजर्बा दे रहे हैं आपको। पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। इस वक्त मैं हैरान हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि मतलब कि कोई टीम अपने घर में ही ऐसे ब्लैक रैप चढ़ाया हो और स्कोटी हो कि आप नेट्स नहीं कवर कर सकता। मतलब उनका अपना मीडिया उनकी अपनी टीम के नेट्स नहीं कवर कर सकता, जो कि खुले में हो रहे हैं, बट वो सारे एरिया को कवर कर दिया गया है कि भाई आप ये नहीं कर सकते। और जो वीडियोस भी 1-2 छोटी मोटी आने दी हैं जिसमें ट्रेविस हेड मार रहा है। मतलब अब माइंड गेम इनकी चेक करो, पूरे नेट्स की वीडियो बनाने दो ना, जर्नलिस्टों को आगे देखें। इंडिया ने पिछली 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को पेली हुई हैं, 2 उनके घर, 2 अपने घर। और ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का पता है कि इंडिया हमेशा हमारी लेता है, और इंडिया ने इस बार हमारी लेनी नहीं है। हमारे से वो 19 नवंबर का बदला लेके हमें हमारे घर में हरा के हमें WTC से बाहर करके तो फिर इंडिया। पैट कमिंस की उनसे पूछा कि आपको कौन सा ऐसा इंडियन क्रिकेटर लगता है जो ऑस्ट्रेलिया टीम में आ सकते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम में होने चाहिए। तो उन्होंने सिंपल जवाब दिया, उन्होंने बोला नो वन। वुड यू इमेजिन? उन्होंने बोला नो वन। एक चीज़ देखिए, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैं मेंटली स्ट्रॉन्गनेस की बात कर रहा हूँ, वो तो बेस्ट चांस है उन लोगों का जिनके बारे में बात नहीं हो रही इंडियन प्लेयर्स की, चाहे वो जसवाल हो, चाहे वो अपना सरफराज हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे नीतीश राणा हो, चाहे स्पिनर में कोई सा भी, जिसके बारे में बात नहीं हो रही उसको ज़्यादा चांस है अच्छा परफॉर्म करने का। और बताए ये देखो मैं हूं ना, वो शाहरुख खान बोलते ना अपनी मूवी में, मैं हूं ना। सिंपल है। और उसके बाद टिम पेन आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस तरह से खेलता हुआ नजर भी नहीं आया। तो ये मैच से पहले इनकी आदत है बड़ी बड़ी बातें करना। जब ये इंडिया में खेलने के लिए आते हो तब ये करते हैं कि वहां पर घर में बैठ के बड़ी बड़ी जो स्टेटमेंट्स देते हैं कि यार हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जब जो इंडिया में ही आते हैं तो इनका रोना धोना शुरू हो जाता है पिच के ऊपर कि भाई साहब जो है पिच जो है वो ऐसी थी, पिच वैसी थी, जी ये क्या पिच बना दिया भाई साहब, ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि इंडिया के स्पिनर्स को ये जब ये क्या तड़ियां विराट कोहली को लगाना, ये फजूल सी माइंड गेम्स होती हैं ऑस्ट्रेलियंस की।
प्रैक्टिस तो मैंने आपको बताया ना, डर के छुप के कर रहे हैं और तड़ियाँ लगाते हैं इधर विराट कोहली और ये वो कुछ भी नहीं करने वाले। ये मुकाबला अच्छा होगा, दोनों टीमें अच्छी हैं, सीरीज़ अच्छी होगी और कैरियर ख़त्म करने और कैरियर बनाने वाली ये सीरीज़ होगी। तो भाई ये खबरें थी, जिस तरह से क्रेज़ है, जिस तरह की हाइप है, जिस तरह का सीरीज़ में माहौल बन रहा है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है इस सीरीज़ को लेके यार। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैं भी अपने काम शाम जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ कि भाई ये जो 5 दिन है ना, ये प्रॉपर तगड़ी किस्म की क्रिकेट देखनी है, मज़ा आएगा। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल ज़रूर हारे, मगर 24 में निकालने में इनका किरदार था ऑस्ट्रेलिया को पहले राउंड से ही फारिग करने का, कि जाइए आप, मतलब दूसरे राउंड से फारिग करने का। तो मुझे लगता है कोई टक्कर की टीम बनती है उनके लिए तो वो इंडिया की बनती है। मज़ेदार मैच होता है। इंडिया ही वही टीम है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके लास्ट 2 टेस्ट सीरीज जीती हैं। आखिरी जो ऑस्ट्रेलिया जीते तब कप्तान स्टीव स्मिथ थे, ठीक है, और 10 बरस ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मतलब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगातार 2 बार जीती है। और इस अगर इंडिया ने सांस लेनी है, ये माइंड ऑस्ट्रेलिया के माइंड में चल रहा है। मतलब 85,000 85,000 बंदा उस मैच को देखने आएगा। आप अंदाजा लगा लो, बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकता कि यार ये कोई वर्ल्ड, मैं किसी को बोलूं ना कि यार इसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसमें 85,000 बंदा आ रहा है, वो बोलेगा हो ही नहीं सकता यार, वर्ल्ड कप है। मैंने बोला नहीं, फिर क्या एशिज है, एशिज में होता है इस तरह का नहीं भाई। मैं उसे बोलूंगा कि भाई बीजीटी है, ऑस्ट्रेलिया भी हैं। मतलब जैसे हम हॉकी में मानते हैं ना कि जर्मन बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनका मेंटल एक डिफरेंट है, इसी तरह क्रिकेट के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया को मानते हैं कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। खासकर जब वो नॉकआउट स्टेज टाइप आता है ना, या फाइनल वर्ल्ड कप का या ऐसा कुछ होता है, तो उन पर ज़ीरो दबाव होता है। वो चाहे अपने घर में खेल रहे हो, वो चाहे बाहर खेल रहे हो, कहीं पर भी खेल रहे हो। तो इनके साथ अगर कोई अच्छा मुकाबला करता है तो वो टीम इंडिया है। ये भी एक अपने आप में एक चीज़ है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत का एक भी खिलाड़ी वो टीम ऑस्ट्रेलिया में नहीं चाहते। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने उसे धोते हुए जो रिएक्शन दिए वो आपने देखे, और आगे देखे कि पैट कमिंस को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और क्या रिएक्शन दे रहा है। खेल नहीं पाते हैं। फिर माइकल वान जब आप देखें कि वो बंदा कहता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को वाइट वॉश करेगा, अगर ज़्यादा कुछ अच्छा इंडिया ने खेल भी लिया तो एक आध मैच जो है वो ड्रा हो जाएगा, लेकिन जो है वो इंडिया इस सीरीज़ जीत नहीं सकता। तो इनकी माइंड गेम्स हमेशा रहती हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई जो है वो पैट कमिंस ने ये कह दिया वो कह दिया, भाई ये माइंड गेम है। पैट कमिंस, क्या आपको लगता है पैट कमिंस बिल्कुल कोई उल्लू का पट्टा है क्या, कि उससे समझ नहीं आ रहा कि ऋषभ पंत जैसा प्लेयर उनके पास नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा कि विराट कोहली जैसा प्लेयर उनके पास नहीं है। सिर्फ ये माइंड गेम्स हैं कि भाई मैं सीरीज से पहले इनको प्रेशर में डालूं, इनको ये फील करवाऊं कि यार तुम्हें हम कुछ नहीं समझते, तुम समझो ना समझो। 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में तुम्हें जो इंडिया हरा चुका है, तुम्हारे घर जाके भी, और तुम जब इधर आते हो इधर भी। तो बाकी तुम्हारी अपनी सोच है पैट कमिंस की, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये जो एक जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जवाब जो है पैट कमिंस ने दिया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था कि कोई भी इंडिया का प्लेयर मैं नहीं चाहता कि हमारी टीम में हो। अगर इस बार जीती है तो ये हैट्रिक होगी। उस टीम के बारे में वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। तो ये उनकी एक, जैसे बोलते हैं, माइंड गेम भी है। बाजू का तो आप अपनी माइंड गेम से भी चलते हैं और आप दूसरों को मैसेज भी दे रहे होते हैं। पैट कमिंस हमेशा ही ऐसे रहे हैं और ये मज़े की। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था, अब टीम इंडिया जब पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में जब पहुंची थी, खासकर सबसे पहले विराट कोहली पहुंचे थे, उनके न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स के अंदर टीम इंडिया के आने का ऐलान हुआ था पूरे तरीके के साथ। और उनकी जो एक न्यूज़ एजेंसी है जो एफिलिएटेड है विद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, मतलब उनके साथ पार्टनरशिप में है, तो बज़ाहिर जो मुझे लगा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पेड कैंपेन भी चलाई थी टीम इंडिया के अराइवल की। ज़ाहिर है उन्हें हाईलाइट करने हैं और उनके जिन्हों के टीम इंडिया का आना उनके लिए फाइनेंशियल बहुत बड़ा गेन है, तो उस चीज़ को ज़ाहिर है वो करना चाहेंगे कि फुल क्राउड भी आए और अच्छे से स्पॉन्सर्स भी और जो सब चीज़ें हैं वो उनको गेन हो। तो उन्होंने अच्छी खासी इस पर कैंपेन की थी।